Hello everyone, my name is Niti Sharma and welcome to my YouTube channel सरमास मैथ जादू। तो आज हम एक्सरसाइज 3B के पार्ट 2 को कंप्लीट करने वाले हैं और पार्ट 1 को हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। ऐसा कोई स्टूडेंट जिसने हमारे पार्ट 1 को नहीं देखा है वो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसे चेक कर सकता है। पार्ट 1 में हमने देखे थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 18 तक के सारे ही क्वेश्चन। पार्ट 2 में हम देखेंगे 19 से लेके 35 तक के सारे ही क्वेश्चंस। कोई डाउट पार्ट 1 या पार्ट 2 में लगे तो कमेंट करके जरूर बता देना और अगर चैनल पसंद आ रहा हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमें 19 है जो उसमें क्या दे रखा है, x तथा y ज्ञात कीजिए यदि y इक्वल टू 3, 2, 1, 4 तथा 2x प्लस वाई बराबर 1, 0, -3 एंड 2। देखो इसमें बोला है x तथा y ज्ञात करना है, लेकिन क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें y की वैल्यू दे रखी है तो हमें सिर्फ और सिर्फ निकालनी है x की वैल्यू को। तो सॉल्यूशन हमें क्या दे रखा है, 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 1, 0, -3 एंड 2। ठीक है, अब जो y की वैल्यू है वो यहाँ पर हम पुट कर देंगे। क्या दे रखा है, 3, 1, 2 एंड 4। इक्वल में हमें दे रखा है 1, -3, 0 एंड 2। तो 2x इक्वल टू, अब 1 -3 हमने राइट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स को एज इट इज उतार लिया। अब ये जो मैट्रिक्स है ये जब राइट हैंड साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, 3, 1, 2, 4 राइट। 2x इक्वल टू, इसे हम क्या लिखेंगे, 1 -3, 0 -2, -3 -1 एंड 2 -4। तो ये जो मैट्रिक्स होगा ये सॉल्व होकर क्या बनेगा, -2, -4, -2 एंड 2 में से -4 तो -2। आगे हमें क्या दे रखा है, 2x। तो इसे हम यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, x बराबर, और ये जो 2 है ये इसके अपॉन में चला जाएगा। जो जितने भी एलिमेंट इसमें मैट्रिक्स में दे रखे हैं सभी के अपॉन में चला जाएगा। कैसे, -2 अपॉन 2, -2 अपॉन 2 और -4 अपॉन 2 और -2 अपॉन 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 यानी -1, 2 एकम 2 -1, 2 दूनी 4 -2 और 2 एकम 2 -1। और यही हमारा क्या हो गया आंसर। y की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी थी, x की वैल्यू को हमने फाइंड कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 20, इसमें भी सेम हमें x और y की वैल्यू को फाइंड करना है और हमें क्वेश्चन दे रखा है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे हम इसे। सॉल्यूशन, सबसे पहले ये जो 2 दे रखा है इसके अंदर कर लेते हैं हम मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 3 6, 2 0 0 और 2x राइट, प्लस y 1 0 2। ठीक है, सिमिलरली राइट हैंड साइड वाले पोर्शन को एज इट इज हम उतार लेंगे। उसके बाद बीच में प्लस का साइन है तो इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड कर देंगे। तो 2 + y, 6 + 0, 0 + 1, 2x + 2 और यहाँ पर हो जाएगा 5 1 6 8। अब क्योंकि हमें निकाली है x और y की वैल्यू तो सिर्फ और सिर्फ हम उन्हीं एलिमेंट्स को भी लेंगे, यानी 2 + y बराबर हो जाएगा 5। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा 2x + 2 बराबर 8। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा 5 और ये 2 हो जाएगा माइनस का, तो y = 3। अब सिमिलरली 2x बराबर 8 और ये जो 2 है ये हो जाएगा माइनस का, तो 2x बराबर 8 में से 2 गया 6, तो x बराबर 6/2 यानी 3। x बराबर हमें 3 मिला, y बराबर भी 3 मिल गया। यहाँ पे अलग से लिख लो, x बराबर 3, y बराबर 3 और यही हमारे क्या हो गए आंसर। ओके, यदि 3x y z w, और ये जो क्वेश्चन है आगे का इस तरह से दे रखा है, तो x y z तथा w के मानों को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। सबसे पहले 3 बाहर दे रखा है तो इसकी कर दो अंदर मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 3x 3y 3z और 3w राइट।
अब इन दोनों मैट्रिक्स के बीच में दे रखा है प्लस का साइन, दैट मीन्स कि ये दोनों ऐड किए जाएंगे। तो x प्लस 4, 6 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू 2w प्लस 3। ठीक है, अब हम इनसे बना लेते हैं इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन बनेगी 3x बराबर x प्लस 4, राइट। दूसरी इक्वेशन 3y बराबर 6 प्लस एक्स प्लस वाई। तीसरी इक्वेशन 3z इज इक्वल टू -1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। एंड लास्ट इक्वेशन 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3। तो सबसे पहले तो देखते हैं पहली इक्वेशन में 3x, और ये जो x है ये माइनस का हो जाएगा। तो 2x बराबर 4 और x बराबर 4/2 यानी 2 दूनी 4, तो x बराबर 2। x की वैल्यू हमें कितनी मिली? 2। अब इसके बाद हम यहाँ पर w वाली वैल्यू को देखते हैं। तो 3w माइनस 2w बराबर 3 यानी w बराबर 3। w की वैल्यू भी मिल गई। अब इसके बाद हम आगे क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 3y और ये जो y है वो हो जाएगा माइनस का, बराबर 6 प्लस एक्स। 3y माइनस y हो गया 2y, 2y बराबर हो गया 6 प्लस एक्स। अब x की वैल्यू को उठा के यहाँ पर पुट कर दो, तो क्या होगा 2y बराबर 6 प्लस 2, तो 2y बराबर 8, तो y बराबर 8/2, 2 4 जा 8, तो y इज इक्वल टू 4। देखो चाहो तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते थे, इसे इक्वेशन 2 नाम दे देते और बोलते कि इक्वेशन 2 में x बराबर 2 रखने पर। अब आगे इसे देखते हैं, 3z माइनस जेड बराबर -1 प्लस w। तो 2z बराबर -1 प्लस w, और w की वैल्यू तो 3 है ही, जो कि हम सॉल्व कर चुके थे। लगा दो सेम इसमें, तो -1 प्लस 3, तो 2z बराबर -1 प्लस 3 आ गया 2, तो z बराबर आ गया 1, 2/2 बराबर 1। सारी वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, z की वैल्यू मिल गई और w की वैल्यू भी मिल गई। और यही हमें फाइंड करना था, तो क्वेश्चन हो चुका है हमारा कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 22, इसमें हमारे दोनों क्वेश्चन सेम हैं, बस फर्क इतना है कि जो पहला क्वेश्चन है वो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये 3x3 का मैट्रिक्स है। तो दोनों क्वेश्चन सेम है, इसलिए इन दोनों में से मैं एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करा देती हूँ। अगर पहले क्वेश्चन को अगर मैं करा देती हूँ तो वो काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला आप खुद से ट्राई करना, और जो दूसरा वाला है वो मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। और इसमें आंसर का हमें कुछ करना नहीं है, बस इतना हो कि दोनों आपस में इक्वल ना हो। ठीक है, बाकी मल्टीप्लीकेशन भी ठीक ही होनी चाहिए, आंसर से लेना देना नहीं है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन भी ठीक हो, इसे हमें याद रखना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और देखो इसे दोबारा उतारने से अच्छा है यहीं पर हम इसे मल्टीप्लाई कर लें। वैसे आप लोग जब क्वेश्चन अपनी नोटबुक में करो तो इसे एक बार दोबारा से उतार के देन आप सॉल्व करना। ठीक है, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। मल्टीप्लाई कैसे होगी, जब देखो दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है, यानी जो आंसर होगा वो भी हमारा 3x3 उसी ऑर्डर का होगा जिस ऑर्डर में हमने मैट्रिक्स को लिया है। ठीक है, तो एक की पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × -1 प्लस 2 × 0 प्लस 3 × 2। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अब हम सेकेंड रो को लेंगे। देखो पहले हमने क्या करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करनी है, देन हमें क्या करना है, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करनी है, उसके बाद फर्स्ट रो की मल्टीप्लीकेशन हमें थर्ड कॉलम के साथ करनी है। ठीक है, मैंने बताया था आपको पार्ट 1 में भी कि कुछ इस तरह के साइन को हमें फॉलो करना है। ठीक है, रो से कॉलम को। ठीक है, ये बता रही है लाइन रो को और ये वाली लाइन बता रही है कॉलम को, यानी रो की मल्टीप्लाई कॉलम से करनी है उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ में। तो सब अब उसके बाद में क्या होगा, 1 × 1 प्लस 2 × -1 प्लस 3 × 3, उसके बाद 1 × 0, उसके बाद 2 × 1 प्लस का साइन बीच में, प्लस 3 × 4। ठीक है, सिमिलरली आप सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे,
तो 0 इंटू -1, 1 इंटू 0, 0 इंटू 2, 0 इंटू 1, 1 इंटू -1 एंड 0 इंटू 3. सिमिलरली 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 4. इसके बाद हम करेंगे थर्ड रो की मल्टीप्लाई. क्या हो जाएगा? 1 इंटू -1, 1 इंटू 0, 0 इंटू 2. उसके बाद 1 इंटू 1, 1 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 3. उसके बाद 1 इंटू 0, 1 इंटू 1 और 0 इंटू 4. ठीक है. अब इसे सॉल्व हम करने के लिए क्या करते हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं. ये जो हमारा आया है इसे इरेज कर देते हैं और इसके राइट हैंड साइड को हम छोड़ देंगे क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी इसके राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए. तो इतने मैटर को इरेज कर देते हैं. इसे पहले नोट डाउन कर लो. अब हमने इसे इरेज कर दिया है. अब हमें राइट हैंड साइड से अभी कोई लेना देना नहीं है, इसे अलग ही रखना. अभी सॉल्व करते हैं हम इस वाले को यहाँ से. ठीक है. तो क्या मिलेगा हमें? जब हमने 1 की -1 से मल्टीप्लाई की तो -1 प्लस 2 इंटू 0, 0 प्लस 3 इंटू 2, 6. फिर 0, 0 और ये भी 0. -1 प्लस 0 प्लस 0. 1 प्लस 1 और 2 इंटू -1 तो -2 प्लस 9, 0 -1, 0, 1 -1 और 0. उसके बाद 0 प्लस 2 प्लस 3 इंटू 4, 12, 0 प्लस 1 प्लस 0, 0, 1 एंड 0. तो हमें सॉल्व करके क्या मिलेगा? चलिए इसे यहाँ पर आगे देखते हैं हम क्या मिलेगा सॉल्व करके. -1 प्लस 6 हो गया 5, नीचे हो गया 0, फिर -1. उसके बाद 1 -2 तो -1 और -1 प्लस 9 हो जाएगा 8, नीचे -1 और 1 -1, 0. उसके बाद 2 प्लस 12, 14 हो जाएगा और 1 प्लस 0 हो जाएगा 1. सिमिलरली नीचे भी हो जाएगा 1. तो ये तो हमने सॉल्व कर लिया लेफ्ट हैंड साइड को. अब इसके बाद हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे. इतना इरेज कर देते हैं. उसके बाद हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. तो ये हमारी राइट हैंड साइड का पोर्शन दे रखा है. अब हम इन दोनों मैट्रिक्स की करेंगे मल्टीप्लाई और लिखेंगे राइट हैंड साइड. ठीक है. तो पहला हो जाएगा -1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1. फिर -1 इंटू 1, 0 इंटू 0. ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत है. देखो -1 इंटू 1, फिर 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1. उसके बाद -1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 और 0 इंटू 1. उसके बाद क्या हो जाएगा? 0 इंटू -1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 0 1 इंटू 0. उसके बाद 0 इंटू 0. ठीक है. उसके बाद सेकेंड रो पे आ जाओ. 0 इंटू 1, -1 इंटू 0, 0 इंटू 1, -1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1. उसके बाद 0 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1. उसके बाद 0 इंटू 3 -1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0. उसके बाद तीसरी रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1, 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1. उसके बाद 2 इंटू 2, 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1. उसके बाद 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू
0। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन हो चुकी है। अब इस मैट्रिक्स का कोई काम नहीं है तो इसे इरेज कर देते हैं। तो ये मैट्रिक्स हो गया इरेज। और इसके बाद अब हम इसे सॉल्व करेंगे आगे। तो क्या मिलेगा, -1 इंटू 1, 1 प्लस 0 प्लस 0, उसके बाद 0 माइनस 0 प्लस 1, 2 प्लस 0 प्लस 4, -2 प्लस 1 प्लस 0, 0 माइनस 1 प्लस 1, 4 प्लस 3 प्लस 4, -3 प्लस 0 प्लस 0, 0 माइनस 0 प्लस 0, उसके बाद 6 प्लस 0 प्लस 0। ठीक है, आगे सॉल्व जब हम इसे करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -1 प्लस 0 प्लस 0 हो जाएगा -1, 0 माइनस 0 प्लस 1 हो जाएगा +1, और 2 प्लस 0 प्लस 4 हो जाएगा 6। सिमिलरली -2 प्लस 1 हो जाएगा -1, और 0 -1 प्लस 1 हो जाएंगे कट के 0। 4 प्लस 3 प्लस 4, 4 3 7 4 11, -3 प्लस 0 प्लस 0 -3, और यहाँ पर हो जाएगा 0, और 6 प्लस 0 प्लस 0 हो जाएगा 6। तो देखो, ये जो हमने राइट हैंड साइड का मैट्रिक्स निकाला है और ये जो हमने लेफ्ट हैंड साइड का मैट्रिक्स निकाला था, इसका कोई भी एलिमेंट आपस में मैच नहीं कर रहा है, यानी ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स इससे डिफरेंट है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो लिखेंगे RHS, ये हो गया हमारा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे RHS नॉट इक्वल टू LHS। ठीक है, और यही बात हमें क्या करनी थी, प्रूफ। इसके जैसा ही क्वेश्चन नंबर 1 था जो मैंने आपसे बोला है कि यहाँ पे खुद से ट्राई करना, और अगर उस क्वेश्चन की मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कोई डाउट रहे तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो हमें A, B और C मैट्रिक्स दे रखे हैं और हमें प्रूफ करना है A, B की मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसकी C से जब मल्टीप्लिकेशन करें तो BC की मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसकी जब A से मल्टीप्लिकेशन करने पर ये दोनों ही मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो। और हमें क्वेश्चन B भी दे रखा है। तो देखो, जो क्वेश्चन A है उसे हम गुणनफल का साहचर्य नियम भी कहते हैं। योगफल का साहचर्य नियम मैंने पार्ट 1 में बताया था, और पार्ट 2 में यही है कि हम इसमें देख रहे हैं गुणनफल का साहचर्य नियम। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके ए पार्ट को। ठीक है, तो LHS लेते हैं। LHS हमें क्या दे रखा है, A, B की मल्टीप्लिकेशन C से करने पर A, फिर B और C। तो सबसे पहले करो A, B की मल्टीप्लिकेशन, क्या हो जाएगी, 1 1 0 1, उसके बाद 2 1 0 1। ठीक है, A, B की मल्टीप्लिकेशन हो रही है। उसके बाद C मैट्रिक्स, -1 3 2 1। ठीक है, इसके दोनों तरफ ब्रैकेट है, इसका मतलब है कि हमें मल्टीप्लिकेशन A, B की साथ में करनी है। तो 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1, 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, और 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1। उसके बाद ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज उतार लिया हमने, -1 3 2 1। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो क्या मिलेगा हमें, 2 प्लस 0 2 प्लस 1, 0 प्लस 0 और 0 प्लस 1। इधर -1 3 2 एंड 1, तो 2 और 2 1 3, 0 1, -1 3 2 और 1। इसके बाद इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 3, उसके बाद 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1, 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1, उसके बाद 3 इंटू -1, 1 इंटू 3, उसके बाद 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1।
ठीक है, अब इन्हें करते हैं हम सॉल्व। तो -2 + 0 -2, -3 + 3 कट के 0, उसके बाद 2 दूनी 4 और प्लस 0 तो 4 ही आ गया, 3 दूनी 6 + 1 7। ठीक है, ये हमारा फाइनली हो गया LHS। अब हम उसके बाद RHS को लेंगे। देखो इसका जो आंसर निकल के आया है उसे लिखे रहने दो, बाकी मैटर को कर दो इरेज। ठीक है, नोट डाउन कर लेना पहले तो इसे। तो हमने LHS वाले आंसर को ऐसे ही लिख लिया है। अब हम निकालेंगे RHS को। क्या लिखेंगे? RHS। RHS में हमें दे रखा है A.BC, यानी BC की मल्टीप्लीकेशन अब साथ में होगी। A मैट्रिक्स ऐसे ही उतरेगा 1 1 0 1 ब्रैकेट, उसके बाद B मैट्रिक्स है 2 1 0 1 और C मैट्रिक्स है -1 3 2 एंड 1। मल्टीप्लाई कर दो 1 1 0 1 2 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 3, उसके बाद 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1, फिर 1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 3, 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। ये एक हमारा क्या बन गया? मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन कैसे हो रही है? पहली रो की पहले कॉलम से, पहली रो की दूसरे कॉलम से, उसके बाद दूसरी रो की पहले कॉलम से, दूसरी रो की दूसरे कॉलम से। ठीक है, तो देखते हैं आगे। 1 0 1 1, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें क्या मैट्रिक्स मिलेगा? -2 + 0 यानी -2, -1 + 3 यानी -1 + 3 2, उसके बाद 2 दूनी 4 + 0 यानी 4, 2 1 कम 2 + 1 यानी 3। अब कर दो इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू -2 प्लस 0 इंटू 2, पहली रो की पहले कॉलम से, फिर पहली रो की दूसरे कॉलम से, 1 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 3, उसके बाद दूसरे रो की पहले कॉलम से 1 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 2, उसका दूसरे रो की दूसरे कॉलम से तो 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 3। तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? -2 + 0 -2 + 2 और 4 + 0 और 4 + 3। तो देखो जब इसे सॉल्व करोगे तो सेम मैट्रिक्स हमें ये मिलेगा जो कि हमने LHS को सॉल्व करने पर निकाला था। इसका मतलब क्या हुआ कि LHS जो मैट्रिक्स है वो RHS मैट्रिक्स के बराबर है, और यही बात हमें क्या करनी थी? प्रूफ करनी थी। और यहाँ पर ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। नीचे लिखेंगे LHS बराबर RHS। ठीक है, उसके बाद हम इसके पार्ट बी को देखेंगे। तो हम इसके पार्ट बी को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन कौन सा है? बी का। तो सबसे पहले LHS को इसके देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ए फिर बी प्लस सी, यानी अब हमें क्या करना है? बी और सी को दोनों को ऐड करके जो मैट्रिक्स बनेगा उसकी मल्टीप्लीकेशन ए के साथ में करनी है। ए मैट्रिक्स क्या दे रखा है? 1 1 0 1 ब्रैकेट, बी मैट्रिक्स क्या है? 2 1 0 1 प्लस सी मैट्रिक्स है -1 3 2 एंड 1 और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो 1 1 0 1। अब दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है? हमें ऐड। तो 2 - 1 कितना हो जाएगा? 1, 0 + 2 2, 1 + 3 4, 1 + 1 2। अब इन दोनों की कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, करते हैं यहां पर 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 4, उसके बाद 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2, फिर दूसरे रो की पहले कॉलम से तो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 4, उसके बाद 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2,
आगे से सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा हमें, देखो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 0 इंटू 4 तो 0 होगा, तो 1 प्लस 0 हो जाएगा 1, 1 इंटू 2 2, और 2 प्लस 0 2, उसके बाद 1 इंटू 1 1, और 1 इंटू 4 4, तो 1 प्लस 4 5, उसके बाद 1 इंटू 2 2 प्लस 1 इंटू 2 2, तो 2 दूनी 4, तो हमें कितना मिल गया 4, और ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड का मैट्रिक्स। इसके बाद हम इसके राइट हैंड साइड को देखेंगे, तो देखो ये सारे मैटर को हम कर देते हैं इरेज, और सिर्फ इसके आंसर को रहने देते हैं ताकि हम इससे मैच कर ले राइट हैंड साइड के आंसर को। तो इसके बाद हम इसके राइट हैंड साइड को देखते हैं, राइट हैंड साइड, और ये हमारा आंसर है लेफ्ट हैंड साइड का, ठीक है। तो राइट हैंड साइड निकालेंगे, राइट हैंड साइड निकालने के लिए सबसे पहले ए बी निकालते हैं। ए बी क्या दे रखा है, 1 1 0 1 2 1 0 1, तो मल्टीप्लाई कर दो 1 इंटू 2 पहली रो की पहले कॉलम से, प्लस 0 इंटू 1, फिर 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, किसकी किससे करती है हमें, पहली रो की दूसरे कॉलम से। इसके बाद दूसरे रो की पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, दूसरे रो की दूसरे कॉलम से 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1, क्या मिलेगा हमें, 1 इंटू 2 2 प्लस 0 इंटू 1 0, तो कितना मिला 2। अब 1 इंटू 2 2 प्लस 1 इंटू 1 1, तो 2 प्लस 1 3, उसके बाद 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0, तो क्या होगा 0 प्लस 0 0, 1 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1, तो 0 प्लस 1 1, ये मिली हमें ए बी की वैल्यू। इसके बाद अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे ए सी की वैल्यू को, ठीक है। ऐसे देखो यहाँ पर ए सी, ए मैट्रिक्स हमें क्या दे रखा था 1 1 0 1, उसके बाद सी मैट्रिक्स है -1 3 2 और 1 2 और 1, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 3 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1, और 1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 3 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, तो हमें क्या मिलेगा 1 इंटू -1 और प्लस 0 इंटू 3 0, तो -1 मिल जाएगा, 1 इंटू -1 और -1 प्लस 3 2, 1 इंटू 2 2 प्लस 0 इंटू 1 0, तो 2 प्लस 0 आ गया 2, 1 इंटू 2 2 प्लस 1 इंटू 1 1, तो 2 प्लस 1 3। अब हमें ए बी की वैल्यू मिल गई, ए सी की वैल्यू मिल गई, दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। उसे ऐड हम करने के लिए क्या करते हैं, पहले इतने मैटर को क्या कर दो इरेज कर दो, ठीक है। तो अब ये दे रखा है हमें ए बी की मल्टीप्लीकेशन, ये दे रखा है ए सी की, दोनों को ऐड करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे ए बी प्लस ए सी, 2 3 0 1, उसके बाद प्लस -1 2 2 एंड 3, सही है। दोनों को करते हैं ऐड, अब इसे कर दो इरेज, अब इन दोनों को करते हैं ऐड, तो 2 -1 प्लस 1 0 प्लस 2 2 3 प्लस 2 5 और 1 प्लस 3 4, ये हमारी निकली है राइट हैंड साइड की वैल्यू। अब हम अगर ध्यान से देखें तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी यही है जो कि हमारी राइट हैंड साइड की वैल्यू है, दैट मीन्स RHS जो है वो बराबर आया है LHS के, और यही बात को हमें करना था प्रूफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 में हमें ए मैट्रिक्स दे रखा है और हमें प्रूफ करना है ए क्यूब बराबर 4a। सॉल्यूशन हम निकालेंगे ए क्यूब की वैल्यू, तो ए क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए सबसे पहले ए स्क्वायर इंटू ए, यानी ए की हमें दो बार मल्टीप्लाई करनी है, कैसे 1 इंटू -1 इंटू 1, किसकी वैल्यू है ये ए स्क्वायर की, पहले हम निकाल रहे हैं ए स्क्वायर की वैल्यू को, ठीक है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू यानी ए इंटू ए, तो 1 -1 -1 इंटू 1,
सॉल्व करेंगे 1 इंटू 1 प्लस -1 इंटू -1, 1 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 1, उसके बाद -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1, उसके बाद -1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 1। अब इसे करते हैं सॉल्व, तो हमें क्या मिलेगा 1 प्लस 1 -1 प्लस -1 प्लस 1 हो जाएगा, उसके बाद -1 -1 -1 -1 और यहाँ पर 1 प्लस 1। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 प्लस 1 2 -1 -1 -2 -1 -1 -2 और 1 प्लस 1 2। ठीक है, ये मिल गई हमें ए स्क्वायर की वैल्यू। अब ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई जब ए से करेंगे तो हमें ए क्यूब मिल जाएगा। तो करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर इंटू ए। ए स्क्वायर की वैल्यू हमें दे रखी है 2 -2 और -2 इंटू 2। इसके बाद ए की वैल्यू हमें दे रखी है 1 -1 -1 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 माइनस प्लस -2 इंटू -1, उसके बाद 2 इंटू -1 प्लस -2 इंटू 1 और -2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1 -2 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 1। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 2 -2 -1 प्लस 2 -2 और 2 इंटू -1 -2, 2 इंटू -1 -2 और -2 इंटू 1 -2, -2 इंटू -2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 1 2। क्या मिला हमें 2 प्लस 2 4 -2 -2 -4 -2 -2 -4 और 2 प्लस 2 4। तो हमें किसकी मिली वैल्यू, ए क्यूब की वैल्यू ये मिल चुकी है। अब हम 4a की वैल्यू को निकालेंगे, यानी हम निकालेंगे इसके राइट हैंड साइड को। ठीक है, ए क्यूब की वैल्यू हमने निकाल ली है। इसके बाद आगे हम 4a की वैल्यू को निकालेंगे और लिखेंगे राइट हैंड साइड 4a। ए मैट्रिक्स क्या दे रखा है 1 -1 -1 इंटू 1, इसकी हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 1 4, 4 इंटू -1 -4, 4 इंटू -1 -4 और 4 इंटू 1 4। तो जो आरएचएस की वैल्यू निकल के आई है वही हमारी सेम हमने निकाली थी एलएचएस की वैल्यू। इसका मतलब जो आरएचएस की वैल्यू है वो एलएचएस के बराबर है और यही बात हमें करनी थी प्रूव। क्या लिखेंगे आरएचएस बराबर एलएचएस, नीचे लिखेंगे प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, यदि आव्यूह ए बराबर 1 2 -1 3 हो तो सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वायर -4a प्लस 5i बराबर 0, जहां आई इकाई या तत्समक आव्यूह है। इकाई आव्यूह को ही तत्समक आव्यूह कहते हैं। ठीक है, तो हम इसे देखेंगे। सबसे पहले तो निकालते हैं, हमें फाइंड क्या करना है, ए स्क्वायर -4a प्लस 5i बराबर 0। सबसे पहले ए स्क्वायर की वैल्यू को निकालते हैं। ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए इंटू ए, यानी 1 2 -1 3 और फिर से दोबारा से यही मैट्रिक्स 1 2 -1 3। तो 1 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 2, 1 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 3, उसके बाद 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 3, 1 इंटू -2 सॉरी 1 -2, उसके बाद 2 प्लस 6 -1 -3 और -2 प्लस 9। तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या मिली -1 और -1 -3 -4, 2 प्लस 6 8 और -2 प्लस 9 हो जाएगा प्लस का 7। इसके बाद अब हम ए स्क्वायर की वैल्यू को उठा के इस समीकरण में रख देंगे। यहाँ पर रखते हैं, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी -1 8 -4 और 7 ए स्क्वायर, उसके बाद माइनस का साइन लगा के 4a, यानी -4 और a की जगह ए मैट्रिक्स
1 2 -1 एंड 3 प्लस का साइन लगा के 5i प्लस का साइन 5 और i जो कि इकाई या तत्समक अवयव है, इसको कैसे लिखते हैं हम? विकर्ण जो इसका है 1 1 1 वहां पर लिखेंगे और बाकी जगह 0 0। ठीक है, ये जो विकर्ण है डायगोनल जो इसका बना है वहां पर 1 1 और बाकी सारे ही जो ब्लैंक्स हैं वहां पर 0 0। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो -1 8 -4 7, इस 4 की हो जाएगी अंदर मल्टीप्लाई तो माइनस का साइन लगेगा 4 4 इंटू 2 8 और देखो यहाँ पर प्लस का साइन रहने दो और इस माइनस साइन के साथ अंदर मल्टीप्लाई करो तो अंदर होगा -4 इंटू 2 -8 -4 इंटू -1 +4 -4 इंटू 3 -12 प्लस 5 0 0 0 5 0 0 0 5। अब देखो यहाँ पर मैंने इसलिए यहाँ पर माइनस साइन को अंदर इसलिए लिया था ताकि अब इन सभी को एक बार में ऐड कर दो, वरना क्या करना पड़ता हमें कि पहले घटाते हम दो मैट्रिक्स को फिर उसके बाद में उसे जोड़ते हैं, इस वजह से। ठीक है, अब हम इन तीनों मैट्रिक्स को आपस में कर देंगे ऐड। ठीक है, -1 -4 +5 उसके बाद -4। देखो यहाँ पर एक चीज हुई है, जब हमने इकाई आव्यूह लिया है तो जब सारे मैट्रिक्स हमारे पास 2x2 ऑर्डर के हैं तो जो इकाई आव्यूह लेंगे वो भी हमारा 2x2 ऑर्डर का होगा। तो -4 +4 और +0 उसके बाद 8 -8 +0 उसके बाद 7 -12 +5 तो -4 -1 माइनस का 5 और -5 +5 0 8 -8 0 -4 +4 0 और 7 -12 -5 और -5 +5 0। तो हमें किसके बराबर मिल गया? 0 के बराबर। और यही चीज हमें क्या करनी थी? प्रूफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 में हमें ए मैट्रिक्स दे रखा है 3x3 ऑर्डर का और हमें वैल्यू निकालनी है a² -5a + 6i का। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 25 किया था, सिमिलरली ये क्वेश्चन वैसा ही है, बस फर्क कितना है a³ यहाँ पर नहीं है और दूसरा 2x2 का ऑर्डर नहीं है। तो बात तो सेम है और इक्वल उसमें 0 प्रूफ करना था, इसमें कुछ प्रूफ नहीं करना है, बस एक वैल्यू निकालनी है। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करना और इसका आंसर जो है वो मैंने यहाँ पर दे रखा है, ये इसका आंसर आएगा। तो इसे सॉल्व करना और अगर आपसे सॉल्व होके ये आंसर ना आए तो मुझे कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस पूरे क्वेश्चन को आपको करके बता दूंगी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 में हमें ए मैट्रिक्स आई मैट्रिक्स दे रखा है, हमें वैल्यू निकाली है के की और साथ में हमें क्या दे रखा है कि a² बराबर है के a - 2i के। ओके, कैसे करेंगे इसे सॉल्व? सबसे पहले इसमें दे क्या रखा है a² बराबर के a - 2i। सबसे पहले निकाल लो a² की वैल्यू को, a²। 3 4 -2 -2 एक और बार a 3 4 -2 -2 तो 3 गुणा 3 प्लस -2 इंटू 4 3 इंटू -2 -2 इंटू -2 उसके बाद 4 इंटू 3 -2 इंटू 4 4 इंटू -2 प्लस -2 इंटू -2 3 तिया 9 -8 4 तिया 12 -8 -6 प्लस 4 -8 प्लस 4। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1 -2 4 -4। ये वैल्यू हमें मिली a² की। अब आगे हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो इतने मैटर को कर दो इरेज। a² की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब ये जो a² की वैल्यू मिली है उसे हम यहाँ पर पुट करेंगे 1 4 -2 -4 बराबर के
ए मैट्रिक्स क्या दे रखा है हमारे पास, 3 4 -2 -2 और -2। आई की जगह पर जो मैट्रिक्स बनेगा वो होगा 2 बाय 2 ऑर्डर का इकाई अवयव, तो 1 1 0 0। ठीक है, उसके बाद अब करेंगे इसे सॉल्व। तो 1 4 -2 -4 बराबर के की अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो बन जाएगा 3k 4k -2k और -2k। ये मैट्रिक्स क्या दे रखा है, अंदर विद माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दो तो -2 इंटू 0 0 इंटू -2। ओके, तो ये हो जाएगा 1 4 -2 -4 और इन दोनों ही मैट्रिक्स को कर लो ऐड, तो 3k -2 -2k और 4k -2k -2। अब कहीं पर भी हम इस k वाले एलिमेंट को उठा के इसके इक्वल रख देंगे, कहीं पर से भी हमें वैल्यू सेम ही मिलनी है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इसके पहले वाले एलिमेंट को ही देख लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा 3k -2 बराबर 1, तो 3k बराबर 1 और ये -2 इधर जाके प्लस का 2, तो 3k बराबर 3, तो k बराबर हमें क्या मिल गया 1। कहीं से भी वैल्यू निकालो k बराबर 1 ही आनी है और यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 28 पे क्या दे रखा है, यदि अवयव a बराबर जो दे रखा है वो हो तो सिद्ध कीजिए a² -12 - i बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 25 के जैसा ही है लेकिन फिर भी मैं इसे आपको करके दिखा देती हूँ। a² -12a - i बराबर 0। सबसे पहले निकालेंगे a² की वैल्यू 5 12 3 7 5 12 3 7, तो 5 गुणे 5 प्लस 3 गुणे 12 5 गुणे 3 प्लस 3 गुणे 7 12 गुणे 5 प्लस 7 गुणे 12 12 गुणे 3 प्लस 7 गुणे 7, तो क्या मिलेगा हमें 25 प्लस 12 3 36 15 प्लस 21 12 पंजे 60 प्लस 12 सत्ते 84 12 3 36 और 7 सत्ते 49। सॉल्व करेंगे इसे तो हमें क्या मिलेगा मैट्रिक्स 61 और इधर मिलेगा 4 8 6 14 144 और इधर मिलेगा हमें 36, इधर मिलेगा 9 6 15 4 3 7 1 8 85। तो ये वैल्यू हमें किसकी मिली है a² की। अब हम इसे इक्वेशन में पुट करेंगे। अब हम इस a² की वैल्यू को जब पुट करेंगे किसमें a² -12a प्लस i बराबर 0 में, कौन सी साइड ले रहे हैं हम लेफ्ट हैंड साइड को, तो 61 144 36 85 -12 ए की जगह पर क्या दे रखा है 5 12 3 7 प्लस आई मैट्रिक्स होगा 2 बाय 2 ऑर्डर का क्योंकि ए मैट्रिक्स भी 2 बाय 2 ऑर्डर का है, तो 1 1 0 0। अब इसे चलिए सॉल्व करते हैं। 61 144 36 85, उसके बाद प्लस और विद माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई, तो -60 -144 -36 और -84, उसके बाद 1 0 0 1। और क्योंकि a² की वैल्यू को हम लिख चुके हैं तो इस वाले को तो इरेज ही कर दो। तो क्या हो जाएगा ये 61 -60 प्लस 1 और 144 -144 प्लस 0, उसके बाद 36 -36 प्लस 0, उसके बाद 85 -84 प्लस 1।
देखो यहाँ पर माइनस आई दे रखा है तो इधर माइनस साइन आएगा आगे, इधर भी माइनस साइन, और माइनस साइन के अंदर कर दो मल्टीप्लाई, तो -1 तो इधर हमें क्या मिलेगा, इधर हमें मिलेगा 61 - 60 -1, और इधर भी हमें क्या मिलेगा -1। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ठीक है बिल्कुल। तो 61 - 60 -1, 1 - 1 0, 36 - 36 0, 144 - 144 0, 85 - 84 1, और 1 - 1 भी 0। तो हमें क्या मिल गया 0। यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें ए मैट्रिक्स और आई मैट्रिक्स दे रखा है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है a³ - 2a² + a + i की वैल्यू को। देखो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई करके देखना। इसमें a³ की वैल्यू कैसे निकालेंगे, लास्ट मैंने वैसे आपको क्वेश्चंस में बता रखा है a³ की वैल्यू कैसे निकालते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि पहले a² की वैल्यू को निकालना, उसके बाद a² × a जब करोगे तो वो a³ की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो वहां से आपको a³ की वैल्यू निकालनी है, a² की वैल्यू निकालनी है, उठा के इसमें पुट कर देना है। ठीक है, i की वैल्यू दे रखी है और आंसर आपका यहाँ पर मैंने लिख दिया है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को आपसे ना कर मिले तो पहले तो आपको ट्राई करना है खुद से, डाउट लगे तो पूछना है, लेकिन अगर फिर भी नहीं होता है तो मुझे बताना है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे कवर कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 जो है, इसमें आपको क्या करना है, सिंपली प्रूफ करना है। तो इसमें आपके लिए आंसर की कोई नीड है नहीं, इक्वल प्रूफ करना है 0। तो इसे भी खुद से ट्राई करना। ये क्वेश्चन इसलिए ताकि मुझे भी ऐसा पता चले कि आप लोग मेरे लेक्चर को कितने अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस को करना, डाउट लगे तो पूछ लेना, वरना नेक्स्ट लेक्चर में तो हम इसे कवर कर ही लेंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 को। तो क्वेश्चन नंबर 31 में हमें ए मैट्रिक्स दे रखा है और आई कोटि 2 का तत्समक आव्यूह है। तो सिद्ध करना है कि i + a = i - a cos α - sin α sin α और cos α। तो सबसे पहले हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमें दे रखा है i + a, तो i की जगह पे 2 कोटि 2 का तत्समक आव्यूह यानी 1 0 0 1 प्लस ए मैट्रिक्स क्या है 0 - tan α अपॉन 2 tan α अपॉन 2 और 0। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, देखो इसे सॉल्व करने के बाद इसे कॉर्नर में यहाँ पर लिख लेते हैं, क्योंकि इसे तो हमें इरेज करना पड़ेगा आगे सॉल्व करने के लिए। तो 1 + 0 1, 0 - tan α अपॉन 2 तो -tan α अपॉन 2, उसके बाद 0 + tan α अपॉन 2 tan α अपॉन 2, उसके बाद 1 + 0 1। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे इसके राइट हैंड साइड को। देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमने जो सॉल्व किया उसका आंसर ये था। इसके बाद हम राइट हैंड साइड में देखेंगे, तो राइट हैंड साइड में भी हमें दे रखा है i - a। ठीक है, तो i - a के लिए पहले तो देखेंगे मल्टीप्लीकेशन इसके साथ में, बाद में मैट्रिक्स की हम करेंगे। तो 1 - 0 1, 0 माइनस और माइनस tan α, तो माइनस माइनस प्लस होके tan α अपॉन 2 और 0 - tan α यानी -tan α अपॉन 2, 1 - 0 1। ठीक है, उसके बाद अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इससे पहले तो सॉल्व जब हम इसे करेंगे तो हमें क्या मिला था 1 tan α अपॉन 2 -tan α अपॉन 2 और 1। किसकी वैल्यू थी ये i - a की। इसकी किसके साथ मल्टीप्लाई करनी है cos α sin α sin α और cos α। तो 1 × cos α, उसके बाद प्लस tan α अपॉन 2 sin α। ठीक है, 1 की जब माइनस sin α से करेंगे तो माइनस sin α प्लस tan α अपॉन 2 cos α, उसके बाद माइनस tan α अपॉन 2 और cos α, उसके बाद 1 की जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे sin α से तो sin α, माइनस tan α अपॉन 2 की माइनस sin α से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और हो जाएगा tan α अपॉन 2 sin α।
उसके बाद 1 इंटू कॉस एल्फा तो प्लस कॉस एल्फा। अब इसके बाद हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को हमने पहले फाइंड करा था i प्लस a की वैल्यू को, उसके बाद ये राइट हैंड साइड की वैल्यू है तो हम राइट हैंड साइड की वैल्यू को करेंगे सिंप्लीफाई। कैसे? कॉस एल्फा, सबसे पहले हम इसके फर्स्ट एलिमेंट को ले रहे हैं कॉस एल्फा प्लस टेन एल्फा अपॉन 2 और साइन एल्फा। देखो दो फॉर्मूले हैं जिन्हें आपको याद रखना है। पहला साइन 2 एल्फा बराबर होता है 2 टेन एल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा। दूसरा कॉस 2 एल्फा बराबर होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। देखो जब यहाँ पर एंगल हमारा है 2 गुना, तब ये जो यहाँ का एंगल है वो उसका आधा हो रहा है। अगर हम यहाँ पर साइन 2 एल्फा की जगह एल्फा लेंगे तो यहाँ पर भी एंगल आधा हो जाएगा, यानी अगर इधर साइन एल्फा है तो इधर हो जाएगा 2 टेन एल्फा अपॉन 2। और वही चीज हम यहाँ पर यूज करेंगे। कैसे? कॉस एल्फा की जगह 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा अपॉन 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है कॉस एल्फा तो इधर जाके एंगल हो गया हाफ, प्लस टेन एल्फा अपॉन 2 और साइन एल्फा की जगह हम लिखेंगे 2 टेन एल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 2 टेन एल्फा अपॉन 2, इधर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा अपॉन 2। ओके, अब एक चीज करो इसमें कि मान लो लेट, एक चीज यहाँ पर और याद रखनी है कि लेट टेन एल्फा अपॉन 2 बराबर हमें क्या मानना है? टी। ठीक है, तो जब हमने इसमें टी माना तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी इंटू टी 2 इंटू टी 1 प्लस टी स्क्वायर। तो हमें इधर से क्या मिलेगा? 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2 टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब क्योंकि इसके अपॉन में जो दे रखा है वो सेम है तो ऊपर भी हम सिंपल ही रखेंगे इसे 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2 टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ऊपर सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 1 प्लस टी स्क्वायर, नीचे भी 1 प्लस टी स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हमें मिल गई 1। ओके, तो अब क्या करो, एक एक करके हम वैल्यू को रखते रहेंगे तो हम इसकी जगह पर इरेज करके लिख देंगे 1। ओके, अब हम यहाँ पर इरेज हमने कर दिया है, इसकी जगह हम लिख देंगे 1 जो कि अभी हमने सॉल्व किया था। इसके बाद हम सिमिलरली इसे सॉल्व करेंगे, माइनस साइन एल्फा प्लस टेन एल्फा अपॉन 2 कॉस एल्फा, तो इधर आ जाएगा माइनस 2 टेन एल्फा अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा अपॉन 2 प्लस टेन एल्फा अपॉन 2 और इधर हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा अपॉन 2 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा अपॉन 2 और टेन एल्फा अपॉन 2 के जगह पे हमने टी माना था तो वो हम यहाँ पर टी रख देंगे, तो माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टेन एल्फा की जगह टी और इधर हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सेम बेस जो इसका जो नीचे दे रखा है 1 प्लस टी स्क्वायर वो सेम है तो 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज। इधर हो जाएगा माइनस 2t प्लस टी इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर। अंदर सॉल्व कर दो इसे तो माइनस 2t प्लस टी माइनस टी स्क्वायर, सॉरी माइनस टी क्यूब हो जाएगा इधर अंदर जाके, माइनस टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो माइनस 2t प्लस टी हो जाएगा माइनस टी और प्लस टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब अंदर से ले लो माइनस साइन कॉमन तो हो जाएगा माइनस टी, जब हमने कॉमन लिया तो हमें क्या मिला? देखो इधर क्या होगा, माइनस साइन एल्फा प्लस
यहाँ पर जब माइनस टी क्यूब है तो इधर भी हमारा क्या होगा, माइनस टी क्यूब। अब हमने माइनस टी इसमें से कॉमन ले लिया तो 1 प्लस टी स्क्वायर बन गया ये, और नीचे हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर। अब 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। हमें क्या मिला, माइनस टी। ओके, और माइनस टी जब मिला तो माइनस टी किसकी वैल्यू है, टेन अल्फा अपॉन 2, यानी माइनस साइन आगे लग जाएगा तो माइनस टेन अल्फा अपॉन 2 हमें मिल गई इसकी वैल्यू। उठा के सेम इसमें हम पुट कर देंगे। तो हमने अभी जो सॉल्व किया था उसमें मिला था हमें माइनस टी यानी माइनस टेन अल्फा अपॉन 2, वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, आगे अब हम निकालते हैं इसकी वैल्यू, माइनस टेन अल्फा अपॉन 2 कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। ठीक है, फॉर्मूला लगेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 प्लस 2 टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2, ऊपर भी अल्फा अपॉन 2 होगा। अब टी हम पुट करेंगे तो माइनस टी, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर ही आएगा क्योंकि दोनों जगह सेम है। अब क्या हो जाएगा, माइनस टी, 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t। सॉल्व करेंगे तो माइनस टी के अंदर मल्टीप्लाई होगी माइनस टी प्लस टी क्यूब प्लस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो 2t माइनस टी कितना होगा, t प्लस टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब क्या करो, t कॉमन ले लो तो मिला 1 प्लस टी स्क्वायर, नीचे भी क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल, हमें कितना मिला t। t का मतलब हमें क्या मिला है, टेन अल्फा अपॉन 2। अब ये वैल्यू उठा के हम इस जगह पर रख देंगे। अब यहाँ पर हमने निकाला था जो सॉल्व करने के बाद मिलके आई थी हमें t की वैल्यू, तो t का मतलब टेन अल्फा अपॉन 2 जो कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं। आगे अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, टेन अल्फा अपॉन 2 साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। ओके, अब फॉर्मूला लगाएंगे, टेन अल्फा अपॉन 2 साइन अल्फा की जगह आ जाएगा 2 टेन अल्फा अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2। टेन अल्फा अपॉन 2 की जगह हम t रखेंगे तो t अंदर हो जाएगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। नीचे आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा t इंटू 2t, तो 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर। तो 1 प्लस 2t स्क्वायर में से t स्क्वायर गया तो कितना बचा, t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, कट के कितना आ गया 1। ओके, अब ये वैल्यू को उठा के हम यहाँ पर पुट कर देंगे, कितना मिल गया 1। अब अगर हम देखें तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू हमने यहाँ पर सॉल्व पहले की थी वही राइट हैंड साइड में आई है, तो इसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है प्रूफ। नीचे लिख देंगे प्रूव्ड। क्वेश्चन हमें 32 में क्या दे रखा है, एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है, तो सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स डॉट एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई। अब इस क्वेश्चन में क्या है, एफ एक्स तो हमें दे रखा है लेकिन हमें एफ वाई नहीं दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, x के जगह पे y पुट करेंगे जो कि हमारी वैल्यू बन जाएगी एफ वाई की। ओके, तो एफ एक्स डॉट एफ वाई निकालते हैं हम। एफ एक्स क्या दे रखा है, कॉस एक्स साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। अब एफ वाई की जगह पे, x की जगह पे बस y पुट कर दो, बच जाएगा एफ वाई, तो कॉस वाई साइन वाई और 0 माइनस साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 और 1। अब इसकी कर दो मल्टीप्लीकेशन, कैसे, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है, और प्लस तो 0 एज इट इज रहेगा, कॉस एक्स माइनस साइन वाई माइनस आगे लगा दो, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस वाई
माइनस साइन एक्स कॉस वाई, उसके बाद माइनस साइन एक्स की जीरो से करेंगे तो जीरो ही आना है, सॉरी जीरो की जब जीरो से करेंगे तो जीरो ही आएगा। आगे साइन एक्स की जीरो से करेंगे तो जीरो, कॉस एक्स की जीरो से करेंगे जीरो, और जीरो की वन से करेंगे तब भी जीरो। उसके बाद यहाँ पर कितना आएगा, जीरो प्लस जीरो की साइन वाई से करेंगे तो नहीं, अभी तो हम सेकेंड रो पे चलेंगे। साइन एक्स की कॉस वाई से करेंगे तो साइन एक्स कॉस वाई, उसके बाद कॉस एक्स साइन वाई, उसके बाद जीरो की जीरो से करेंगे तो जीरो, उसके बाद साइन एक्स साइन वाई, किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस का साइन वाई था, उसके बाद प्लस का कॉस एक्स कॉस वाई, उसके बाद जीरो की जीरो से करेंगे तो जीरो ही आएगा, फिर साइन एक्स की जीरो से करेंगे जीरो, कॉस एक्स की जीरो से करेंगे जीरो, और जीरो की वन से करेंगे तब भी जीरो। थर्ड रो पे आ जाओ, जीरो की जीरो से करेंगे जीरो आएगा, जीरो की जीरो से करेंगे जीरो आएगा, वन की जीरो से तब भी जीरो, उसके बाद यहाँ पर भी जीरो, उसके बाद यहाँ पर वन। ओके, चलिए अब ये ऊपर वाले को कर दो इरेज, और इसे ऊपर हम लिख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला जब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो ऐसे ही रहेगा, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है, ये बिल्कुल ही। उसके बाद साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई, ये भी ठीक है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, उसके बाद ये जीरो भी एज इट इज रहेगा। उसके बाद यहाँ पर करो माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेके इस वाले टर्म को पहले लिख लो, क्या हो जाएगा, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है। और अब यहां से क्या करो, इसे इस वाले को पहले लिख लो, इस वाले को बाद में लिख लो, क्या हो जाएगा, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, और नीचे आ जाएगा जीरो, उसके बाद इधर हो जाएगा जीरो जीरो वन। अब हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, तो सबसे पहले इसे इरेज कर दो नीचे वाले को। तो cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, जो फॉर्मूला होता है वो किसका होता है, cos x प्लस वाई का, cos x प्लस वाई का। उसके बाद माइनस साइन लगा के साइन एक्स कॉस वाई cos x साइन वाई, ये जो फॉर्मूला होता है साइन एक्स प्लस वाई का होता है, माइनस बाहर है तो माइनस ही रहेगा, और जीरो। उसके बाद साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये फॉर्मूला सेम वही है साइन एक्स प्लस वाई का। उसके बाद नीचे जीरो है तो जीरो ही रहेगा, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स साइन वाई, ये फॉर्मूला होगा कॉस एक्स प्लस वाई का। नीचे हो जाएगा जीरो, इधर हो जाएगा जीरो, और इधर हो जाएगा वन। अब हम देखें तो ये जो है वो वैल्यू किसके बराबर आ गई, एफ एक्स प्लस वाई के। कैसे, क्योंकि एफ एक्स में cos x माइनस साइन एक्स इस तरह से दे रखा था, तो एफ एक्स प्लस वाई में है, x के जगह पे x प्लस वाई आ जाएगा, और जो कि हमारा सॉल्व करने पे आया है, तो ये जो है हमारा बराबर है एफ एक्स प्लस वाई के। तो यहीं पर हमारा हो गया क्वेश्चन प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 33, इसमें देखो हमें क्या दे रखा है, रजनीश की दुकान में 20 दर्जन कमीजें, 15 दर्जन पैंट तथा 25 दर्जन मोजे हैं। यदि प्रति कमीज 50 रुपए, प्रति पैंट 90 रुपए तथा प्रति जोड़े मोजे का मूल्य 12 रुपए है, तो स्टॉक के सभी सामानों को बेचने पर रजनीश को कितने रुपए प्राप्त होंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें निकालना है कुल रुपए। तो कुल रुपए क्या हो जाएंगे, कपड़ों की संख्या, टोटल कपड़े कितने हैं, और पर कपड़े पे कितना रुपए लग रहा है, पर रुपए मतलब पर कपड़े पे कितना रुपए लग रहा है, ठीक है। तो अगर हम रुपए की बात करें तो रुपए हमारा कुछ इस तरीके से आएगा, मान लो अगर 20 भी आता है तो क्या है, ये एक रो एक कॉलम के अंदर है, ठीक है। तो वो चीज हमने यहाँ पर कर ली अज्यूम, अभी हमें पता नहीं है कितने रुपए आने वाले हैं, लेकिन इतना पता है कि 1 into 1 के फॉर्म में वो मैट्रिक्स होगी। 1 into 1 के फॉर्म में कब आएगी, मल्टीप्लीकेशन करने पे कोई भी मैट्रिक्स 1 into 1 में तब आती है जब पहले मैट्रिक्स की रो की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या 1 हो। अब इसके यहाँ पर रो की संख्या कितनी है, यहाँ पर पहले कॉलम की संख्या कितनी है, वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में 3 वैल्यूज थी, तो इसलिए 1 into 3 3 into 1 हुआ है। अब कपड़ों की संख्या
कितनी है, अलग अलग कपड़ों के लिए अलग अलग संख्या है, 20, 15 और 25, लेकिन दे रखा है दर्जन में। तो दर्जन, एक दर्जन हमें कितने बराबर होता है, 12 के बराबर होता है। और रुपए पर कपड़े कितना है, 50, 90 और 21। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 240, 12 और 15 की करेंगे तो 15 दूनी 30, 15 कम 15 3 18, ठीक है। 15, 25 दूनी 50, 25 से कम 25 और 5 30, 50, 90 और 21। अब आगे हम करेंगे इसकी मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 240 इंटू 50 प्लस 180 गुणे 90 प्लस 300 गुणे 21, और इस पूरे को सॉल्व करने के बाद मिलेगा हमें आंसर 31,800। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेना। आगे देखेंगे हम 34 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 34 में हमें क्या दे रखा है, किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करना है। प्रथम बॉन्ड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बॉन्ड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपयों के कोषों को दो प्रकार के बॉन्डों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे, जिससे व्यापार संघ को कुल वार्षिक ब्याज पहले पॉइंट में दे रखा है 1800 प्राप्त हो, दूसरे में दे रखा है 2000 प्राप्त हो। तो चलिए इसे सॉल्व करेंगे हम। तो हमने क्या किया कि मान लिया कि पहले बॉन्ड में निवेशित की गई राशि है x। अब टोटल राशि हम निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं कितनी, 30,000 रुपए। तो पहले बॉन्ड में अगर हमने x जो है इन्वेस्ट कर दी, तो दूसरे बॉन्ड में हम क्या करेंगे, अब 30,000 में से वो राशि क्या हो गई, उतनी कम हो गई, यानी 30,000 माइनस x। तो कुल वार्षिक ब्याज कितना होगा। देखो मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि कोई भी वैल्यू निकल के आएगी वो 1:1 के फॉर्म में होगी। तो पहला होगा 1:3, दूसरा होगा 3:1 में। उस तरह से हमने यहाँ पर एक मैट्रिक्स बना लिया। अब यहाँ पर था 5%, दूसरे में था 7%। तो 5% का मतलब है 5/100, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.05। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर होगा 7%, तो 7% को कन्वर्ट किया है तो हो गया 0.07। अब सॉल्व करते हैं इसे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0.05x प्लस 30,000 माइनस x इंटू 0.07। तो ए बी बराबर 0.05x प्लस, जब हम 30,000 की 0.07 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 7 3 21, 21 और 0 कितने लगेंगे, 4 0, 1 2 3 4। ठीक है, अब क्योंकि 2 के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर ऐसे करके 2 के बाद पॉइंट लग गया यहाँ पर। ठीक है, माइनस कितना है 0.07x। तो हमें क्या मिला, ए बी बराबर 0.05x। अब देखो यहाँ पर एक चीज देखो, इधर 0.05x है, इधर है माइनस 0.07x। घटा दो, क्या मिलेगा हमें, माइनस का 0.02x प्लस 2100। इसे मान लो इक्वेशन। आगे हम इसे सॉल्व करेंगे। तो जो पहला पार्ट है उसमें क्या दे रखा है कि ए बी मतलब कुल वार्षिक ब्याज है वो 1800 रुपए है। तब क्या होगा, तो चलिए इसे ऊपर देखते हैं। अगर वार्षिक ब्याज 1800 रुपए होगा तो क्या होगा, 1800 बराबर 0.02x प्लस 2100। तो 1800 और ये 2100 इधर आके किसका हो गया, माइनस का। तो यहाँ पे हो गया 300 माइनस का, और 0.02x, x बराबर हो जाएगा -300 बटे 0.02। ठीक है, किसका था ये, माइनस का था 0.02। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे ऊपर आ जाएंगे 2 0। ठीक है, अब काट दो इसे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 0। तो हमें कितना मिला, x बराबर 15,000। x बराबर हमें कितना मिला, 15,000। अब x बराबर 15,000 है तो पहले बॉन्ड के लिए निवेशित की गई राशि कितनी मिल जाएगी हमें, हम यहाँ पर लिखेंगे पहले बॉन्ड के लिए
निवेशित की गई राशि कितनी मिली हमें? 15,000। अब दूसरे बॉन्ड के लिए निवेशित की गई राशि कितनी हो जाएगी? 30,000 माइनस 15,000 यानी 15,000। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहले पार्ट के लिए। अब हम दूसरे पार्ट को इसके देखेंगे। अब हम इसके दूसरे पार्ट को देखेंगे। देखो दूसरे पार्ट में दे रखा है कुल वार्षिक ब्याज 2,000 रुपए। तो हम इक्वेशन फर्स्ट में ए बी के जगह रख देंगे 2,000 बराबर हो जाएगा माइनस का 0.02x प्लस 2100। ठीक है, तो 2,000 और ये जो है ये इधर आके हो गया माइनस का 2100 बराबर माइनस का 0.02x। तो माइनस का 100 बराबर माइनस का 0.02x, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर हो जाएगा 100 बटे 0.02। पॉइंट हटाएंगे, 2 ऊपर 0 आ जाएगा, 2 पंजे 10 0, तो x बराबर हमें मिला 5,000। तो हम क्या लिखेंगे कि पहले बॉन्ड में निवेशित की गई राशि 5,000 रुपए। अब दूसरे बॉन्ड में निवेशित की गई राशि क्या हो जाएगी? 30,000 माइनस 5,000 यानी 25,000। और यही हमारा क्या हो गया आंसर। ये दोनों आंसर हो गए हमारे पार्ट ए के लिए 15,000 और 15,000, दूसरे के लिए 5,000 और 25,000। देखो अगर हमें चेक करना है कि हमारे आंसर करेक्ट आए हैं या नहीं, तो देखो हमारे पास ओवरऑल जो राशि थी वो थी 30,000 रुपए, और पहले बॉन्ड के लिए आई है 15,000, दूसरे बॉन्ड के लिए आई है 15,000, यानी 15,000 प्लस 15,000 बराबर 30,000, और यही राशि हमें दे रखी थी। अगर हम नीचे वाले पार्ट के लिए देखें तो हमें मिला है पहले बॉन्ड के लिए 5,000, दूसरे बॉन्ड के लिए 25,000, यानी 25,000 प्लस 5,000 बराबर 30,000, और 30,000 ही राशि हमें दे रखी थी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 35 में हमें क्या दे रखा है? किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य 80 रुपए, 60 रुपए और 40 प्रति पुस्तक है। आयु बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों के बेचने से दुकान को कितनी राशि प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमें निकालनी है कुल धनराशि। सबसे पहले हमने इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि 1:1 में वैल्यू होगी तो 1:3 में पहला मैट्रिक्स और 3:1 में दूसरा मैट्रिक्स होगा। अब क्योंकि हमें जो सामान जो दे रखा है, पुस्तकें जो दे रखी है वो दर्जन में दे रखी है, यानी 12 से होगी मल्टीप्लाई, तो क्या मिलेगा 120, 12 अट्ठे 96 और 12 धाम 120। उसके बाद 80, 60, 40 मल्टीप्लाई कर दो, 12 अट्ठे 96, 2 0, 96 की 6 से करो, 6 जंग 36, 6 नीम 54 और 3 57, 0, 12 प्लस 12 चौक 48, 2 0। अब इसे कर दो ऐड, तो हमें सबसे पहले 0, फिर मिलेगा 6, उसके बाद 8 7 15, 5 20 और 1 21 का 1 हासिल 2, 5 4 9 9 18 और 2 20, 20 160, ये हो गया आंसर। ठीक है, और इसी क्वेश्चंस के साथ ये एक्सरसाइज हमारी क्या होगी कंप्लीट। इस पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 19 से लेके क्वेश्चन नंबर 35 तक के सारे ही क्वेश्चंस को कवर किया था। तो अगर इसमें कोई डाउट लगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, क्योंकि मैं आपको सारे ही कमेंट के रिप्लाई जरूर देती हूँ, और मैंने लास्ट वीडियो में भी दे रखा है। तो कोई डाउट हो तो प्लीज जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक तो कर ही देना, और अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि लगातार इस चैनल पर आपको वीडियो मिलने वाली है क्लास 12th 2026 बैच को लेकर। ठीक है, और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हमारा चैनल जो है अच्छे सब्सक्राइबर को गेन करे। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से और हमारे वीडियोस को देखते रहिए, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।